हेलो डियर फ्रेंड्स, एनपीसीआईएल के अकॉर्डिंग जो प्लांट ऑपरेटर का फॉर्म अप्लाई किए हैं कैंडिडेट, उसके लिए मैं क्या किया हूँ कि एक मॉडल पेपर लेकर आया हूँ। बस आप लोग का ओनली बस फिजिक्स का क्वेश्चन रहेगा, जो कि एडवांस टेस्ट स्टेज नंबर 2 के अकॉर्डिंग रहने वाला है। ठीक है दोस्तों इसमें मैं क्या किया हूँ कि ककरापार गुजरात साइड का, उसके बाद रावत भट्टा राजस्थान का, मद्रास यहाँ पर चेन्नई का जो भी एनपीसीआईएल से क्वेश्चन बन रहे थे फिजिक्स के, उन लोगों को मैं क्या किया हूँ कि यहाँ पर लिख लिया हूँ और सारे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। और इसमें देखने वाले हैं ये चीज़ें कि आखिर में क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं, ठीक है, किस लेवल के क्वेश्चन बन रहे हैं, इंटर लेवल के क्वेश्चन बने हैं पीसीएम के अकॉर्डिंग, या 10वीं के नॉन टेक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग देखने वाले हैं प्लांट ऑपरेटर एडवांस टेस्ट स्टेज नंबर 2 का ओनली बस फिजिक्स के क्वेश्चन रहेंगे, जो कि 1 से लेकर के लगातार 50 आप लोग के क्वेश्चन रहने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व में कराने वाला हूँ, ये सारे क्वेश्चन जो भी हैं सब एनपीसीआईएल में पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आप लोग का, प्रकाश के किस रंग का फैलाव सबसे ज़्यादा होता है कि नहीं, तो आप लोग का लाल रंग का जो प्रकाश होता है कि नहीं, तो उसका फैलाव सबसे ज़्यादा होता है। आप लोग देख लीजिए, सूर्योदय के टाइम या सूर्यास्त के समय सबसे ज़्यादा प्रकाश किसका बिखरता है कि नहीं, तो लाल रंग की जो प्रकाश किरणें होती है उसके सबसे ज़्यादा फैलाव होता है। दोस्तों यहाँ पर मैं जानकारी दे दूँ कि जो कैंडिडेट अगर 10वीं का प्रकाश चैप्टर पढ़ा होगा कि नहीं, तो उसको बिल्कुल ही अच्छे से जानकारी होगी। एक सूत्र होता है बैनी या पीनाला, जिसमें आप लोगों का क्या होता है कि सातों रंग को प्रिज्म के अकॉर्डिंग, तरंग दैर्घ्य के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, बिखेरा जाता है। उसके तरंग दैर्घ्य के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि किसकी तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होती है, कम होती है, किसका फैलाव कम होता है, किसका फैलाव ज़्यादा होता है, इन सारी चीज़ों को देखा जाता है। उसके बाद से मुख्य रूप से 3 प्रकाशित किरणें होती हैं, ठीक है, जो कि एक आसमानी कलर का होता है, एक लाल कलर का होता है, उसके बाद से एक हरा कलर का होता है। इन चीज़ों के बारे में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा फैलाव किसका होता है, तो लाल रंग का होता है। ठीक, उसके बाद से इसका ही तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, बैगनी कलर का सबसे कम फैलाव होता है, जो कि उसके बाद उसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। ठीक है दोस्तों, और चलिए नीचे की तरफ आ रहे हैं कि नहीं, तो दे ब्रागली समीकरण होता है तो लेमडा बराबर HmV होता है। जब कोई भी पिंड किसी परमाणु के अपेक्ष गति करता है तो उसके द्रव्यमान और ऊंचाई, ये सारी चीज़ों को उसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, जो कि तरंग दैर्घ्य के अकॉर्डिंग निकल के आता है। ठीक है, जिसे कहते हैं दे ब्रागली समीकरण। इसको लेमडा बराबर H/P के रूप में भी लिखा जाता है। ठीक है, अब चलिए नीचे की तरफ आ रहे हैं कि नहीं, तो तीसरा क्वेश्चन आप लोग को देखने को ये मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 2 जो देखने को मिला है कि नहीं, तो ये 11वीं की जो आप लोग का फिजिक्स चैप्टर है उसमें ही आप लोग को देखने को मिल जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर क्वेश्चन नंबर तीसरा, न्यूटन के द्वितीय और तृतीय नियम किस पर काम करता है। ठीक है, देखिए जो न्यूटन के नियम होते हैं कि नहीं, तो ये आप लोग के बल चैप्टर जो क्लास 9th एनसीईआरटी बुक है कि नहीं, तो उसमें देखने को मिल जाएगा। दोस्तों तो न्यूटन के 3 नियम होते हैं। ठीक है, एक नियम होता है पहला, जो कि आप लोग को बता दूं कि जब किसी वस्तु पर जब तक अगर वो पूर्ण नहीं अवस्था में रहती है, जैसे मान लीजिए कि इसका परिभाषा यही होता है कि अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है कि नहीं, तो गति की अवस्था में रहती है, जब तक कि उसके अपेक्षा हम लोग बाहरी बल कोई नहीं लगाए तब तक वो ठहरती नहीं। ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। उसके बाद से दूसरा नियम इसमें न्यूटन का ये होता है कि इसमें दूसरा नियम ये होता है कि जब भी कोई वस्तु पर हम लोग बल लगाते हैं कि नहीं, तो बल क्या होता है कि उसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, ये इसे हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं। उसके बाद से तीसरा नियम ये होता है क्रिया प्रतिक्रिया नियम, जो कि रॉकेट अगर ऊपर की तरफ जाता है कि नहीं, तो उसमें क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहलाता है, न्यूटन का तृतीय नियम कोटिंग का काम करता है। इसमें ये चीज़ें होती हैं कि जब वस्तु किसी को एक बार दूसरा वस्तु धक्का देती है कि नहीं, तो दूसरी वस्तु भी अपोजिट प्रथम वस्तु को उतना ही धक्का देती है। ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो इसमें यह बोला है कि न्यूटन के द्वितीय और तृतीय नियम किस पर काम करता है कि नहीं, तो जड़त्व का नियम और क्रिया प्रतिक्रिया नियम पर। ये सारी चीज़ें होती हैं। अपवर्तनांक का सूत्र होता है तो H बराबर V/C होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। ये आप लोगों को क्वेश्चन मिलेगा प्रकाश के परिवर्तन अपवर्तन चैप्टर में। उसके बाद से प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, CaSO4 ½ होता है। दोस्तों यहाँ पर एक क्वेश्चन इसमें केमिस्ट्री के बस बन गए। ठीक है, अदर सारे फिजिक्स से ही रहने वाले हैं। फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो वेबर होता है। ठीक, उसके बाद से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो सूर्य से आने वाली अवरक्त किरणों को क्या कहते हैं, तो पैराबैंगनी किरण कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अब फ्लक्स किसका मात्रक होता है कि नहीं, तो
फ्लक्स का मात्रक क्या होता है, तो वेबर होता है। देखिए ये जो है कि नहीं, तो ये आप लोगों का फ्लक्स चैप्टर से ही बने हैं, जो 11वीं में पढ़ाया जाता है कि नहीं। फ्लक्स एक चैप्टर है, उसी में से ये क्वेश्चन बना हुआ है। उसके बाद से नीचे की तरफ आ रहे हैं कि नहीं, तो स्पीडी से क्वेश्चन मिल जाएगा। उसके बाद से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है कि नहीं, तो O3 धरल से संबंधित है। स्पाइलम 0/A किसका मात्रक होता है, तो फ्लक्स का। गामा किरण से कौन कण विसर्जित होता है कि नहीं, तो अल्फा और बीटा किरण क्या होती है कि विसर्जित होती है। ऐसे क्वेश्चन करके ये क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें रही। उसके बाद वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी में क्या संबंध होता है, तो ये भी प्रकाश चैप्टर से ही बना है 10वीं के। तो देखिए वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में क्या संबंध होता है कि नहीं, तो F बराबर क्या होता है कि R/2 होता है। दोस्तों यहाँ पर बता दूँ कि ये जो त्रिज्या होती है, ठीक है, त्रिज्या होती है कि नहीं, तो ये 2F के बराबर होती है। क्योंकि जब भी हम लोग क्या करते हैं कि इसमें कोई दर्पण ले लेते हैं, मान लीजिए कि अवतल दर्पण ले लिए, तो ये फोकस उसके बाद से बीच में जो त्रिज्या होती है इसके हमेशा ये क्या होता है कि 2 गुना होता है। इसलिए ये सारी चीज़ें बनती हैं कि R बराबर क्या बन जाता है, R बराबर 2F बन जाता है, A बराबर R/2 हो जाता है, ये बनता है। उसके बाद से अब चलिए गति के समीकरण हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों को गति का समीकरण भी बना हुआ है दोस्तों। ये किस में बना है, तो NPCIL काकरापार गुजरात वाले में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 12 था, तो इसमें देख लेते हैं। गति के 3 समीकरण होते हैं। पहला समीकरण होता है, ठीक है, V बराबर U + AT होता है, ठीक है। उसके बाद से दूसरा समीकरण होता है S बराबर UT प्लस, ठीक है, हाफ AT का स्क्वायर, ठीक, AT का स्क्वायर होता है बस। उसके बाद से तीसरा जो समीकरण होता है, तो V² बराबर U² प्लस 2AS होता है। ये चीज़ें रहती हैं। तो तीनों समीकरण बना लीजिए। इसमें क्या होता है कि वेग और चाल समय को इसमें क्या क्या है कि तुलना करके ये तीनों समीकरणों को प्रूव किया जाता है, बनाया जाता है। ये क्वेश्चन कहाँ से बना हुआ है कि नहीं, तो ये आप लोग का गति चैप्टर से बना हुआ है, जो कि 9th NCERT बुक में आप लोग को देखने को मिल जाएगा। अब चलिए नीचे की तरफ आ रहे हैं कि नहीं, तो समय ग्राफ विस्थापन त्वरण से संबंधित प्रश्न बन रहे हैं। इसके कहने का मतलब है, देखिए काकरापार वाले गुजरात वाला जो पेपर हुआ है कि नहीं, तो उसमें ये क्वेश्चन बना हुआ है। ये चीज़ें थी कि जैसे एक ग्राफ बना दिया गया था, ठीक है, ग्राफ बना दिया गया था ऐसे ऐसे करके, तो इसमें इस तरह से करके ये सारे ऐसा पोंडिल के रूप में बनाए गए थे। और ये क्या किया गया था कि यहाँ पर जो समय, इसको समय के रूप में T के रूप में माना गया था, इधर की तरफ क्या माना था कि ड्यूरी D के रूप में माना गया था। इन चीज़ों के इस तरह से क्वेश्चन बने हुए थे और ग्राफ के रूप में काम किया गया था। उसके बाद से दूसरा भी क्वेश्चन यहाँ पर त्वरण के रूप में, जैसे ग्राफ विधि से त्वरण कैसे प्रूव किया जाता है, उसमें सारे मान ग्राफ के रूप में बना करके ये सारी चीज़ें दे दी हैं। उसके बाद से इसको क्या करना होता है कि सॉल्व करके हल कर लेना होता है। ये सारी चीज़ें रहती हैं। सूर्य ग्रहण व चंद्र ग्रहण से संबंधित सभी प्रश्न पढ़े। ये कह रहा है कि देखिए ये भी काकरापार गुजरात में पूछे गए हैं कि सूर्य ग्रहण किसे कहते हैं, सूर्य ग्रहण कब होता है, ठीक है, ये क्वेश्चन बना था। तो हम दोनों इस चीज़ को लिख दिए हैं कि चंद्र ग्रहण से संबंधित। देखिए सूर्य ग्रहण कब होता है, जब ये सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा जब परिक्रमा करते करते आ जाता है कि नहीं, तो क्या होता है कि ये सूर्य ग्रहण लग जाता है। लेकिन यही पृथ्वी जब इस चंद्रमा और सूर्य के बीच में जब आ जाती है कि नहीं, तो ये चंद्र ग्रहण लग जाता है। ये चीज़ें होती हैं। उसके बाद से नीचे की तरफ आ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन नंबर 15 है। अब x बराबर A + BT + CT का स्क्वायर, ठीक है, CT का स्क्वायर, दूरी तथा समय दिया है, ठीक है, दूरी तथा समय दिया है, तब C का मात्रक होगा। अब देखिए दूरी समय दिया रहता है कि नहीं, तो C का मात्रक यहाँ पर की तो चाल होगा, नहीं तो वेग होगा। इसको प्रूव करने के लिए देखिए इसमें क्या करते हैं कि इसका अवकलन कर देते हैं, ठीक है दोस्तों। T के सापेक्ष x जो है कि नहीं, तो T के सापेक्ष हम लोग जब अवकलन कर देंगे कि नहीं, तो T प्रूफ हो जाता है। और T निकलने के बाद से x में डिवाइड कर देंगे, तो ये x/2t के रूप में आ जाएगा। तो देखिए x क्या है आप लोगों का, दूरी है, और t क्या है आपका, समय है। तो दूरी बटा समय किसका होता है, तो चाल का ये सूत्र होता है, ठीक है, ये मात्रक के रूप में निकल जाएगा। अब देखिए अगला सवाल है कि समय काल अर्ध आयु से प्रश्न पढ़ें। देखिए समय काल अर्ध आयु, ये अर्ध आयु से भी क्वेश्चन बने। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर जो केमिस्ट्री में आप लोग को, इंटर के केमिस्ट्री में आप लोग को अर्धवायु क्वेश्चन से बहुत सारे सवाल देखने को मिल जाएंगे, वहाँ से आप लोग बिल्कुल ही पढ़िएगा। देखिए मैं दोस्तों यहाँ पर इसलिए बुक का नाम ले रहा हूँ बार बार कि आप लोग को अगर तैयारी करना है प्लांट ऑपरेटर में, आप लोग को जाना है, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन आप में जॉब करना है कि नहीं, तो ये सारी चीज़ों को केयर करना पड़ेगा। नहीं तो आप इधर उधर बुक पढ़ते ही रह जाएंगे, नहीं समझ में आएगी सारी चीज़ें, ठीक है। इसलिए मैं बार बार इस बुकों का नाम ले रहा हूँ। अब चलिए नीचे की तरफ आ रहे हैं। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से सभी प्रश्न सूत्र संबंधित सवाल पूछे गए हैं। देखिए एक सवाल मैं लिख लिया हूँ, मैं आगे की तरफ इस चीज़ को जोड़ दिया हूँ इसलिए कि
अवतल दर्पण से सवाल पूछा गया, जैसे कि कोई अवतल दर्पण था जिसमें फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर और उसके बाद से वस्तु की दूरी 15 सेंटीमीटर, उसके बाद से प्रतिबिंब की दूरी पूछ रहा था कि प्रतिबिंब की दूरी बताइए, उसकी स्थिति क्या होती है, ये सारी चीज़ें बतानी होती है। तो ऐसे अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में प्लस माइनस चीज़ को देखना होता है, ठीक है, इसको देख करके ही हल करना होता है। देखिए अवतल दर्पण जो होता है कि नहीं, तो फोकस दूरी, उसके बाद से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी सारी चीज़ें निगेटिव होती हैं, लेकिन इसमें सूत्र क्या बनता है कि 1/f बराबर 1/v प्लस 1 क्या होता है, u होता है। f का मान यहाँ पर पुट कर देंगे, उसके बाद से u का मान यहाँ पर पुट कर देंगे, v का मान ऑटोमेटिक निकल जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या करूँगा कि 1/-10 लिख दूंगा, उसके बाद 1/v लिखने के बाद से -1/u का मान क्या लिख दूंगा, 15 लिख दूंगा। लिखने के बाद से ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाता है, तो 1/15 हो जाएगा, उसके बाद से -1/10 हो जाएगा, उसके बाद से 1/v के रूप में ये सारी चीज़ें काम करने लगेगी। उसके बाद से इसका एलसीएम ले लेते हैं, 15 और 10 का एलसीएम क्या होता है, तो यहाँ पर 30 होता है एलसीएम, ठीक है, 30 हो जाएगा। 30 होने के बाद से 15 दूनी 20 और उसके बाद से 10 यहीं 30, ये निकल गया, उसके बाद से 1/v हो गया। ये चीज़ें हो गई, माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा -1 क्या चीज़ 30 बराबर 1 क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। तो अब उसके बाद से v बराबर क्या हो जाएगा, -30 हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बन रहा है, 30 सेंटीमीटर बन रहा है। इसकी स्थिति क्या है, तो -30 है कि नहीं, तो ये क्या होगा अवतल दर्पण में, तो उल्टा होगा, उसके बाद से वास्तविक होगा। ये चीज़ें निकल के आ रही है। अब चलिए लेंसों के संयुग्मी फोकस और क्षमता -10 डायोप्टर और 6 डायोप्टर दिया हुआ है। अब देखिए ये इंटर का जो देखिए 12वीं कक्षा में जो यहाँ पर प्रकाश चैप्टर है कि नहीं, तो वहाँ से ये क्वेश्चन बन गया है, ठीक है दोस्तों। 10वीं में तो बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन ये इंटर वाले में आप लोगों को देखने को मिल गया है। तो इसका क्या होता है कि देखिए डायोप्टर के रूप में काम करना होता है कि नहीं, तो ये हो जाएगा D बराबर D1 प्लस, ठीक है, D2, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि क्षमता P बराबर P1 प्लस क्या चीज़ P2, ये चीज़ें ऐसे होती हैं। तो इसको लिख लेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा D बराबर, पहले D का मान निकालेंगे, तो -10 प्लस क्या 6 और D बराबर क्या हो जाएगा -4, ठीक है। तो -4 डायोप्टर आ गया। उसके बाद से फोकस संयुग्मी फोकस निकालना है कि नहीं, तो लेंस की क्षमता P बराबर क्या होता है, 1/f होता है, और f बराबर क्या निकल के आ जाएगा, तो 1/p हो जाएगा। ऐसे कर लेंगे तो ये हो जाएगा क्या चीज़, f बराबर कितना मान आया है, तो 1/p का मान कितना आया है दोस्तों, तो यहाँ पर माइनस कितना आया है, तो 4 आया है, ठीक है। अब देखिए ये मीटर में होता है, अगर सेंटीमीटर में कर देंगे कि नहीं, तो 100 बटा कितना हो जाएगा, -4, 4 से भाग कर देंगे कि नहीं, तो 4 दूनी 8, 4 5 20, -25, तो ये हो जाएगा -25, ठीक है, सेंटीमीटर, -25 सेंटीमीटर इसकी फोकस दूरी हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद से नीचे की तरफ आइए, एक सीधे तार में धारा का आगमन किसके नियम पर काम करता है, तो ये चीज़ें आप लोग देखिए पूरा सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। ये 10वीं के आप लोगों का यहाँ पर वैद्युत चैप्टर से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है, 10वीं के वैद्युत चैप्टर से यहाँ पर। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर ये सारी चीज़ें काम करती हैं। BQV बराबर F के सूत्र संबंधित प्रश्न हल करें, मतलब कि ऐसे करके क्वेश्चन एक पूछा गया था ककरेफार वाले में कि B का मान दिया था, वैद्युत क्षेत्र का मान दिया था, आवेश का मान दिया था, उसके बाद से उसके वेग का मान दिया था, वैद्युत बल ज्ञात करना था। दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूँ कि इसको हम लोग लेंस का नियम कहते हैं, ये भी 10वीं के वैद्युत चैप्टर में ही देखने को मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो इसको हम लोग जब किसी वैद्युत क्षेत्र में आवेश को भी वेग से फेंक देते हैं, मतलब उसे छोड़ देते हैं, तो जब उस गति करने लगता है कि नहीं उस वैद्युत क्षेत्र में आवेश, तो उसमें लगने वाले बल क्या होंगे, ये चीज़ें यहाँ पर निकालनी होती है। तो F बराबर BQV साइन थीटा, अगर थीटा कोण के सापेक्ष काम कर रहा है कि नहीं, तो थीटा साइन थीटा के रूप में कर देंगे, मान रख करके सारा सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। अब चलिए, अब देखिए 21 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिले हैं, कहाँ से, ककरापार यहाँ पर, ठीक है, गुजरात से। अब देखिए NPCIL रावत भाटा राजस्थान में प्लांट ऑपरेटर का एडवांस टेस्ट 2, जो कि ओनली आप लोग का फिजिक्स क्वेश्चन ही का रहने वाला है, ठीक है। अब देखिए कौन सा पदार्थ चुंबक द्वारा आकर्षित होता है, तो निकिल, ठीक। उसके बाद से बिजली का अच्छा सुचालक क्या है, एल्युमिनियम। सूर्य किरणों में कौन सा रंग किरण की न्यूनतम बिखरती है, ये चीज़ें हो गई, ठीक है। तो ये हो गया क्या चीज़, लाल, ठीक दोस्तों। यहाँ पर ये लाल नहीं होगा, न्यूनतम ये बैगनी होता है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। अब चलिए आगे की तरफ, बल और वेग के, देखिए यहाँ पर बग लिखा गया, वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, तो ये शक्ति P होता है। देखिए इसको प्रूव कैसे करते हैं, शक्ति P बराबर ये होता है W/T, W/T हो गया। W बराबर सूत्र क्या होता है, कार्य का सूत्र होता है F × D, यानी कि बल गुणे विस्थापन। तो इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर पुट कर लेंगे, तो ये हो जाएगा क्या चीज़, P बराबर
P बराबर F इंटू डी बटा टी, ये हो गया। तो ये हो गया विस्थापन बटा समय किसका सूत्र होता है, तो वेग का सूत्र होता है। तो यहाँ से ये हो जाएगा P बराबर F गुणे क्या चीज़ हो जाएगा किसका, तो वेग का सूत्र होता है, तो V लिख देंगे। तो बल गुणे वेग किसका हो गया ये सूत्र, तो P शक्ति का हो गया, ऐसे निकालते हैं। ठीक है, अब चलिए किसी वस्तु पर थोड़े समय, ये देखिए ये बल का ही, बल में ये क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा, 9th वाली क्लास है। देखिए किसी वस्तु पर थोड़े समय काम करने के लिए लगाया गया बल, ये इसको आवेग कहते हैं। अगर किसी वस्तु पर थोड़े समय के लिए, अल्प समय के लिए बल लगा रहे हैं कि नहीं, तो उसे हम लोग बोलते हैं आवेग। इस चीज़ को याद रखना है। ठीक है, संवेग पर ही बनता है ये। अब चलिए समांतर श्रेणी क्रम में विद्युत वाला प्रश्न बना है। देखिए ये कहना चाहता है यहाँ पर ये क्वेश्चन कि समांतर श्रेणी, उसके बाद से गुणोत्तर श्रेणी, यानी कि समांतर श्रेणी, ठीक से क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए ये श्रेणी कहाँ आता है कि नहीं, तो 10वीं के विद्युत चैप्टर में आप लोग को ये देखने को मिल जाएगा। जब प्रतिरोध रेजिस्टेंस समांतर श्रेणी में हो, ठीक है, या श्रेणी क्रम में हो, तो कैसे कैसे टर्म्स कंडीशन होते हैं, प्रतिरोध के सारे मान दिए रहते हैं, उसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो अगर समांतर क्रम में रहता है कि नहीं, तो R बराबर ये R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट डॉट। ठीक है, अगर श्रेणी क्रम में रहता है कि नहीं, तो इसे 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 ये चीज़ें होती हैं। अब चलिए आगे की तरफ चलते हैं दोस्तों। ठीक, देखिए अब यहाँ पर दोनों क्वेश्चन के बारे में मैं बता दूं कि ये पढ़ाया जाता है 10वीं के वैद्युत में, और ये पढ़ाया जाता है 12वीं की कैपेसिटर जो चैप्टर होता है उसमें, संधारित्र चैप्टर में। दोनों का इसमें क्या तुलना होता है कि जो कैपेसिटर C वाला होता है कि नहीं, तो वैद्युत के अपोजिट हो जाता है। ठीक है, समांतर क्रम में, और श्रेणी क्रम में क्या हो जाता है कि उसके वो अपोजिट हो जाता है। तो अब देखिए यहाँ पर ये समांतर क्रम है, ये क्या है, श्रेणी क्रम है। तो श्रेणी क्रम वाला क्या हो जाता है कि समांतर क्रम में हो जाता है, और समांतर क्रम वाला क्या हो जाता है कि श्रेणी क्रम में हो जाता है। तो कैपेसिटर जब समांतर क्रम में रहता है कि नहीं, तो श्रेणी क्रम में हो जाएगा, श्रेणी क्रम में रहेगा तो समांतर क्रम में हो जाता है कैपेसिटर। ये चीज़ें रहती हैं। अब चलिए आगे की तरफ, 2 पॉइंट चार्ज के नियम बीच कुलम्बित बल R संदर्भ में परिवर्तन होगा। अब देखिए ये कुलाम के नियम 11वीं के फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, जो कि कुलाम का नियम ही उसमें पढ़ाया जाता है दोस्तों। तो ये पहला ही चैप्टर इसमें होता है कि जब दो आवेशों के बीच लगने वाले, ठीक है, दो आवेशों के बीच जो दूरी होती है कि नहीं, तो वो लगने वाले बल के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। उसके बाद से जो आवेश होते हैं कि नहीं, तो आवेश उसके अनुक्रमानुपाती होते हैं गुणनफल के, ऐसे बनता है F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2, ठीक है। उसके बाद से F व्युत्क्रमानुपाती 1/R का स्क्वायर, ऐसे करके क्वेश्चन बनता है। तो ये पूछ रहा था वही चीज़ें कि दूरी क्या होती है कि नहीं, तो 1/R की स्क्वायर होती है। ध्वनि वाले प्रश्न, ध्वनि प्रश्न कहने का मतलब ये है कि ध्वनि जो चैप्टर होता है कि नहीं, 9th क्लास में पढ़ाया जाता है दोस्तों। अब ध्वनि चैप्टर, तो यहाँ पर ध्वनि चैप्टर के सारे क्वेश्चन आप लोग को पढ़ लेने हैं कि तरंगधर, आवृत्ति, आयाम, ठीक है, आवर्तकाल, कैसे कैसे संपीड़न, विरलन, वो सारी चीज़ें उसमें पढ़ाने पर देखने को मिलती है। उसके बाद से पिच के बारे में कि कैसा पिच कब क्या होता है, पिच के माध्यम से ये सारी चीज़ों को पढ़ लेना है आप लोग को, तब जाके यहाँ से कोई क्वेश्चन बने तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे उसमें। उसके बाद से अवश्रव्य तरंगे, ये सारी चीज़ें होती हैं, और श्रव्य तरंगे जो सुनने लायक हो, न सुनने लायक हो, ठीक, जीव जंतु कौन से ध्वनि को सुनते हैं, और श्रव्य, ये सारी चीज़ें पढ़ने होगी। कौन सा 20 से 20 हर्ट्ज के बीच में कौन सा ये होता है, ये सारी चीज़ों को आप लोग को पढ़ लेना है। अब आगे चलिए, कह रहा है कि एक तार जिसका प्रतिरोध R है, इसे n टुकड़ों में काटने पर फिर समांतर क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। और देखिए समांतर क्रम में जोड़ेंगे कि नहीं, तो R/n का स्क्वायर हो जाता है, श्रेणी क्रम में n² R होता है। इसको याद कर लीजिएगा, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है PCIL में। आगे की तरफ चले तो किसी वस्तु को ऊपर से गिराने के दौरान उसका वजन क्या होता है, 0 होता है, ठीक है। गुरुत्वाकर्षण से आप लोग का क्वेश्चन ये बना हुआ है। अब आगे की तरफ चलिए, तो ये कह रहा है कि लेंस की शक्ति, ठीक है, लेंस की शक्ति से प्रश्न। इसके कहने का मतलब कि लेंस की शक्ति से प्रश्न जो P बराबर 1/F होता है मीटर में, इससे क्वेश्चन बन रहे हैं। ये क्वेश्चन क्या बना है कि D का मान दिया है 5 डायोप्टर, ठीक है, यानी कि P का मान, यानी कि लेंस की क्षमता P बराबर 5 डायोप्टर दे दिया है, F का मान ज्ञात करना है। तो अब क्या होगा कि P बराबर 1/F होता है, तो इसका मान रख देंगे 1/5, तो ये हो जाएगा 0.2 मीटर, ठीक है। लेंस की क्षमता हो जाएगी, अरे ये फोकस दूरी हो जाएगी, ठीक है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर फोकस दूरी हो जाएगी। F बराबर ये हो जाएगा 1/P, तो इसका मान रख देंगे 1/, ये क्या हो जाएगा 5, तो इसको कर देंगे कि नहीं, तो 0.2 मीटर हो जाएगा, ठीक। और चंद्रमा पर ले जाने पर एक पेंडुलम का समय आवृत्ति होगी T बराबर
2 पाई अंडर रूट में एल अपान क्यू। एल देखिए यहाँ पर समय जो टी होता है कि नहीं, तो एन के क्या होता है, व्युत्क्रम अनुपाती होता है, टी बराबर 1/n होता है। ये एन को अगर बढ़ाएंगे तो टी घटेगा, इसको घटाएंगे तो टी क्या होगा, बढ़ेगा। ऐसे प्रक्रिया चलती रहती है। अब चलिए आगे की तरफ। मानव आँख में रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो वास्तविक और उल्टा होता है। देखिए ये आप लोग के क्वेश्चन बने हैं मानव नेत्र से, ठीक है, जो कि पढ़ाया जाता है 10वीं में। अब देखिए जब दर्पण को थीटा कोण घुमाया जाता है तो प्रतिबिंब किरण को कोण घुमाया जाता है। देखिए जब किसी भी दर्पण में, ठीक है, थीटा कोण किसी दर्पण में थीटा कोण घुमा देंगे कि नहीं तो वो 2 थीटा हो जाएगा। इसके कहने का मतलब है कि 30 डिग्री को घुमाया जाएगा तो 2 से गुणा करेंगे, 60 डिग्री से घुमाया जाएगा तो 2 से ही गुणा करेंगे। ये चीज़ें बार बार बोलता है और कुछ नहीं। सदिश व अदिश राशि से प्रश्न, तो देखिए सदिश अदिश किस में पढ़ाया जाता है, तो आप लोग को पता ही है, 9th बुक में ही पढ़ाया जाएगा फिजिक्स वाले में। तो इसको सदिश और अदिश को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सदिश कौन सी होती है, अदिश किसको बोलते हैं, ठीक है, व्युत्पन्न राशि को। तो देख लीजिए वेग क्या होता है, सदिश होता है, दूरी अदिश होती है। इस तरह एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिया है। एक कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर में धारा प्रवर्धन गुणांक बीटा के बराबर होता है। देखिए इसमें मैं तीनों ये चीज़ें लिख लिया है। इसमें क्या होता है कि 3 प्रकार का होता है। एक होता है IB, IC, IE के रूप में। अगर बीटा के सापेक्ष कहेगा कि नहीं तो IC/IB, और उसके बाद से अल्फा के सापेक्ष कहेगा कि नहीं तो IC/IE, गामा के सापेक्ष कहेगा कि नहीं तो IE/IB। ये होता है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है, तो ये किलोवाट घंटा, इस चीज़ को याद रखिए। वाट P होता है, समय T होता है, इसका मतलब W। तो ये किसका सूत्र निकल के आ गया, कार्य का। तो ये कार्य का मात्रक होता है। दोस्तों इसका ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है किलोवाट घंटा में कितना होता है, तो 3.6 × 10⁻6 होता है, ऐसे करके होता है, ठीक है। वाट घंटा, मेगावाट घंटा, ये सारी चीज़ें इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए कि मेगावाट घंटा में क्या होता है, ठीक है, किलोवाट घंटा में क्या होता है, ऐसे करके आप लोग को पढ़ना होगा। और देखिए हाइजेनबर्ग का स्पेक्ट्रम नियम क्या होता है, MVR = NH/2 ये होता है हाइजेनबर्ग का सूत्र का नियम होता है। ये ग्रह में पढ़ाया जाता है। NPCIL मद्रास तमिलनाडु में जो क्वेश्चन बने हुए हैं फिजिक्स को, उसको मैं बताऊंगा, जो कि प्लांट ऑपरेटर एडवांस टेस्ट 2 का रहेगा। ओनली बस फिजिक्स का ही क्वेश्चन बनेगा। पराबैंगनी किरण से सुरक्षा के लिए जो अप्रवन पहना जाता है किस चीज़ का बना होता है कि नहीं, तो PBO लेड ऑक्साइड का बना होता है। निकट दृष्टि दोष में प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है, देखिए निकट दृष्टि दोष ठीक है, निवारण के लिए किसका प्रयोग करते हैं निकट दृष्टि दोष में, तो अवतल दर्पण का इसमें प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये निकट दृष्टि दोष के बारे में बता दूँ अच्छे से कि निकट दृष्टि दोष कहते किसे हैं, तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि नज़दीक की वस्तु साफ दिखाई देती है, दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती। लेकिन निकट दृष्टि दोष में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं कि नहीं, तो अवतल लेंस का करते हैं, न कि दर्पण का। अवतल लेंस का यहाँ पर हम लोग यूज करते हैं, ठीक। प्रतिबिंब कहाँ बन जाता है कि नहीं, तो आगे ही बन जाता है रेटिना के। यदि किसी चालक की लंबाई और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल हो, विशिष्ट प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये आप लोग का फिजिक्स में ही देखने को वैद्युत चैप्टर में बनेगा 10वीं के। तो ये क्वेश्चन क्या होता है कि R बराबर सूत्र इसका बनता है प्रतिरोध बराबर रो L अपन क्या होता है कि A होता है। अब देखिए इसका मान 1 दिया है, इसका मान 1 रख देंगे कि नहीं, तो दोनों क्या हो जाएगा कि 1 हो जाएगा। तो R बराबर क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। अगर 1 मीटर के कोई तार है, उसका क्षेत्रफल भी 1 मीटर दिया हुआ है, मीटर स्क्वायर, तो इसका प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। 1 गॉस बराबर 10⁻⁴ टेस्ला ये मान होता है, ठीक है। अब देखिए इंद्रधनुष कैसे बनता है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण इंद्रधनुष बनता है। उसके बाद से स्क्रू गेज का अल्पतमांक कितना होता है, 0.01 mm होता है। एक तार पर एकांक लंबाई पर लगाया गया बल क्या होगा, तो तनाव F/L होता है। परमाणु से प्रश्न बन रहे हैं, ठीक है। परमाणु ये देखिए ये फिजिक्स में भी क्वेश्चन देखने को मिलता है, केमिस्ट्री में भी। ये कहने का मतलब ये है कि जब भी कोई चालक तार होता है तो उस पर इलेक्ट्रॉन त्यागता है, ठीक, ग्रहण करता है, ऐसे करके जब त्यागता है तो उससे धनायन बोलते हैं। ये केमिस्ट्री में आप लोग को देखने को मिलेगा क्वेश्चन चालक तार में। अब देखिए उष्मागतिकी के प्रश्न ये ग्रही में ही पढ़ाया जाता है। उष्मागतिकी के प्रथम नियम पर क्वेश्चन बने थे। तो उष्मागतिकी के 3 नियम होते हैं, तीनों को उसको बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। उससे जो एग्जाम्पल होते हैं उसको भी अच्छे से आप लोग रट लेना है। लेंस की क्षमता से बार बार क्वेश्चन देखने को मिल रहा है कि P बराबर -5 डायोप्टर दिया है तो फोकस ज्ञात कीजिए। तो F बराबर क्या होता है, 1/P होता है। तो इसको लिख सकते हैं 1/-5, इसको लिख सकते हैं 0.5 दूनी 10, 5 दूनी 10 मीटर होता है। तो यानी कि लेंस की फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, 0,
ठीक है, 2 मीटर हो जाएगी। अगर इसको सेंटीमीटर में ज्ञात करना है, पी बराबर सेंटीमीटर में ज्ञात करना है कि नहीं, तो ये हो जाएगा 100/5, ठीक है, माइनस में, तो ये हो जाएगा 5 × 10 = 25। तो ये कितना हो निकल के आ रहा है, ये निकल के आ रहा है -25 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी कितनी हो जाएगी, -25 सेंटीमीटर। ठीक है दोस्तों, ये रहा पूरा प्रश्न दोस्तों, जो कि किस में तो यहाँ पर मद्रास में, ठीक है, NPCIL मद्रास में, उसके बाद से उसके रावत भाटा राजस्थान में, उसके बाद से लास्ट वाला देख लीजिए ककरापर गुजरात में। ये क्वेश्चन बने हुए हैं एडवांस टेस्ट के अकॉर्डिंग, एडवांस टेस्ट स्टेज नंबर 2 प्लांट ऑपरेटर के अकॉर्डिंग, पेपर नंबर 2 जिसमें मेड बनता है। ये फिजिक्स के सारे क्वेश्चन रहे दोस्तों। अगर आप लोग को वीडियो में ये सारी मेहनत आप लोग को अच्छी लग रही है कि नहीं, तो वीडियो को बिल्कुल ही लाइक करिए दोस्तों, क्योंकि आप लोग जब मैं पेपर एनालिसिस कर रहा हूँ कि नहीं, तो वो वीडियो तो आप लोग देख रहे हैं लेकिन लाइक नहीं कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को जरूर ही लाइक करिए। चैनल को आप लोग को ऐसी वीडियो चाहिए कि नहीं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी करिए। और इसमें आप लोग को और भी क्वेश्चन चाहिए कि नहीं फीस के अकॉर्डिंग, तो आप लोग बिल्कुल ही कमेंट करिएगा। मैं जल्द दूसरा एक वीडियो लेकर आऊँगा फीस के अकॉर्डिंग आप लोगों के लिए। ठीक है दोस्तों, और इसी तरह से मैं सीरीज वाइज क्या करूँगा कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के भी सीरीज लाइन से लाइन चला दूँगा। ठीक है दोस्तों, और आप लोग की जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर भी करिएगा। थैंक यू दोस्तों।